हेलो एवरीवन। टॉप जियोपॉलिटिकल अपडेट्स वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया की पॉलिटिक्स में और दुनिया से संबंधित थोड़ी बहुत लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ईरान अभी बहुत ज़्यादा खबरों में चल रहा है एंटी हिजाब प्रोटेस्ट को लेके। उसी में एक और अपडेट है कि जो ईरान के चौथे राष्ट्रपति थे अकबर हशेमी रफसानजी, जो ईरान के राष्ट्रपति थे 1989 से लेकर 1997 तक, उनकी जो डॉटर है, उनकी जो पुत्री है, उनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। उन पे आरोप ये लगाया गया है कि वो स्टेट के खिलाफ, मतलब कि वहाँ के तंत्र सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करती हैं। उनको पिछले साल सितंबर में अरेस्ट भी किया गया था, वही महाशा अमीनी वाले एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के दौरान उसमें शामिल होने के कारण। उसी को लेके इन्हें को 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। उनके पिता, वैसे ही मैं जैसे बताया, ईरान के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। हाशमी साहब अभी इस दुनिया में नहीं है, 2017 में उनका देहांत हो चुका है। तो उसी को लेके इनकी बेटी चर्चा में है कि एंटी हिजाब प्रोटेस्ट के चक्कर में या सरकार को चैलेंज करा, प्रोपेगेंडा फैलाया सरकार के खिलाफ, तो उन पर यह आरोप लगा के इनको 5 साल की सज़ा सुनाई गई है। जो अगली खबर है, अगली खबर आई है अपने पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री आरम्भ प्रचंड, मतलब कि पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिन्होंने अपने देश के पार्लियामेंट में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया और काफ़ी ज़्यादा वोटों से उन्होंने यह कॉन्फिडेंस, ये वोटिंग प्राप्त करके जीत हासिल करी अपने पार्लियामेंट में। इसमें बताया गया कि 268 आउट ऑफ 275 मेंबर्स, 275 मेंबरों में से 268 मेंबरों का नेपाल का जो लोअर हाउस है फेडरल पार्लियामेंट का, उसमें उनके समर्थन में वोट किया। अब ये कम्युनिस्ट पार्टियों का, बहुत सारी प्रकार की कम्युनिस्ट पार्टियों का नेपाल में जो अलायंस बना है, उसमें सबसे कम सीट जिस पार्टी की हैं उसके नेता हैं प्रचंड, और वो बने हैं प्रधानमंत्री। आरोप तो ये भी है कि ये थोड़े चाइना के साइड टिल्टेड प्रधानमंत्री हैं, और ये जो केपी शर्मा ओली, जिनके हिसाब से सब कुछ जो वो बोलते थे उनके हिसाब से होता था, वो जो बोल देते थे पत्थर के लकीर बन जाते थे। काफ़ी मीम वगैरह बने थे केपी ओली शर्मा के खिलाफ, और वो चाइना के बहुत ज़्यादा समर्थक थे। इंडिया को वो हमेशा कम तवज्जो दे रहे थे, और वैसे ही हो सकता है ये प्रचंड जी भी वैसा ही करें। कम्युनिस्ट पार्टियों का गठबंधन है और चाइना के सपोर्ट से इनकी सत्ता वापस आई, ऐसे बहुत से आरोप लगे हैं। अब देखते हैं केपी शर्मा ओली की तरह ये भी काम करते हैं कि नहीं। और खैर, गठबंधन की सरकार है, वो भी कम्युनिस्ट पार्टियों की, मोस्टली चाइना के सपोर्ट से ही बनी है। लेट्स सी इंडिया और नेपाल के सरकारों के रिलेशन कैसे होते हैं, क्योंकि जनता के रिलेशन तो नेपाल और भारत के बहुत अच्छे हैं। जियोपॉलिटिक्स की बात हो रही हो और चाइना की कोई चालाकी सामने ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगली खबर चाइना और ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड ही है। जैसे कि हमको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो थोड़े लेफ्टिस्ट टाइप के हैं। लेफ्ट गवर्नमेंट है चाइना ऑस्ट्रेलिया में अभी इस समय थोड़ी बहुत, और ऑस्ट्रेलिया अभी कोशिश कर रहा है चाइना के साथ अपने रिश्ते थोड़े सुधारने के लिए, जो कि पिछली सरकार में थोड़े से खराब हो गए थे। इस पर चाइना के राजदूत जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं, उन्होंने कमेंट करा कि चाइना तो आपका जी पुराना दोस्त हैगा। आप जापान को देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 में जापान ने आपको कितना परेशान किया था, कितना तंग किया था, तो आपका हमेशा से दोस्त ही रहा है। तो जो ऑस्ट्रेलिया की सरकार है थोड़े बहुत अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रही है चाइना के साथ। चाइना ने भी पिछली साल 2020 के समथिंग बहुत सारी तल्खियाँ हो गई थी इन दोनों देशों के बीच में, जब चाइना ने बहुत सारे टैरिफ्स इम्पोज करे थे ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट्स पे, और खासकर कि अनऑफिशियल तरीके से जो ऑस्ट्रेलिया का कोल है। और हाँ, एक बात और, ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा कोल का एक्सपोर्टर भी है वर्ल्ड के लिए, तो उसमें उन्होंने काफ़ी डिलेज लगाए थे उनको अपने पोर्ट पे उतारने के लिए, वगैरह वगैरह करने के लिए। बट इसी सब साथ ऑस्ट्रेलिया ने अभी एक नया सिक्योरिटी पैक्ट भी साइन करा है जापान के साथ। इससे चाइना को ये भी ना लगे कि भाई तुम नहीं भी हो तो हम भी बहुत हैं। क्वाड में ग्रुप में जिसमें भारत भी शामिल है, उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ तो होती ही रहती हैं। से जहाँ तक अगर उम्मीद से देखें तो इतने कोई खासा रिश्ते सुधरने नहीं वाले ऑस्ट्रेलिया और चाइना के, जितने जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया सबके हैं अभी। और ऑस्ट्रेलिया का भी ज़्यादा फोकस वेस्ट कंट्रीज़ के साथ क्वाड पे ज़्यादा फोकस है, ना कि चाइना की फालतू की मसल फ्लेक्स पे, दादागिरी टाइप्स। और ऑस्ट्रेलिया को भी अच्छे से पता है कि क्वाड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, बल्कि ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है चाइना से। तो ये थी आज की बहुत सारी प्रकार की खबरें दुनिया की जियोपॉलिटिक्स की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।